नमस्कार भाई दोस्तों। हाँ भाई, चमका दिया नाम देश का। ऐसा नाम चमकाया कि याद रखोगे। इतना बड़ा झूठ तुम कैसे बोलते थे रे? विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु। ये निकला विश्व का नचनिया। दूसरों के कहने से दूसरे देश में जाकर नाचता है। ये तो सामने आ ही गया। उसके बाद गज्जू भाइयों ने 500 करोड़ का फ्रॉड अमेरिका के अंदर। वाह कमाल, देश का नाम ऐसा चमकाया कि उसी टाइम पर हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ के इंडिया की तरफ रवानगी। 200 से ज्यादा आदमी फंस चुके हैं। गजू भाई इतना फ्रॉड का धंधा कर दिया अमेरिका के अंदर। नकली सोने का फ्रॉड का धंधा। शाबाश। एक बार थोड़ा सा तो पहले इस रिपोर्ट को सुनना और उसके बाद बात करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में मामला डाल दिया बांग्लादेश ने जगत सेठ का। एक तो पहले ही अमेरिका नहीं जीने दे रहा था, 750 मिलियन का तो वहां से लग गया था। अब उन्होंने तो और भी ज्यादा कर दिया बांग्लादेश वालों ने। तो पूरी डिटेल में बात करते हैं। पहले एक बार ये सुनो तुम्हारी रिपोर्ट। वाह More than $30 million worth of gold seized by authorities. They had two raids on two DFW jewelry stores. Those stores, though, are believed to be tied to a suspected big fraud network. Our JD Miles, very first to break this story, and he now has the latest on the investigation that has landed 9 people in jail. Well, since our exclusive story last night, the Collin County Sheriff's Office says additional alleged victims of this elderly fraud scheme have come forward who saw our report. Their reported losses total $2.1 million, which gives you a sense of how costly this crime continues to be across North Texas. A stop work order has been placed on the door of this Frisco jewelry store by the fire marshal, accusing the owners of unpermitted hazardous operations. Step outside, sir. वाह भाई, क्या नाम चमकाया रे। तुम्हारे को पुलिस पकड़ने के लिए आ रही है। पुलिस पूरे ताम झाम दल बल के साथ तुम्हारे को पकड़ने आ रही है। 500 करोड़ का फ्रॉड कर दिया भाई गज्जू भाइयों ने अमेरिका के अंदर। बड़ा प्रसाद देंगे वो सुना है। प्रसाद तो वैसे भी दे रहे हैं तुम्हारे को। वो प्रसाद तो तुम्हारा चल ही रहा था, तुमने बचा खुचा प्रसाद और भी ले लिया। इतना अच्छा फ्रॉड तुम करते कैसे हो, पहले तो ये बताओ। एफस्टीन फाइल में नाम आया है भाई किसी का? मोगली मागली किसी ऐसे का नाम आया, बताया है? कर देंगे मना, क्या जाता है हमारा। चलो ठीक है, तुम एप्स्टीन फाइल का मना कर सकते हो। अगर अपना वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने आज बजट पेश किया है? बजट से ज्यादा आज इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। एप्स्टीन फाइल में नाम आया श्रीमान, दूसरे के कहने से तू वहां डांस करने जा रहा था, उसके बारे में बात होनी चाहिए थी। हैं? ठीक है ना? लेकिन 1 फरवरी को बजट आना, बात किस पे होनी चाहिए? एप्स्टीन फाइल्स जो जेफरी एप्स्टीन की हैं, आप जानते हैं उनके बारे में, उसकी फाइल्स में पीएम मोदी का जिक्र हो और वो संसद सत्र के दौरान लीकेज हो या वो सार्वजनिक की जाए। और उसके बाद जिस तरीके से विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं। कमाल की बात है ना। अरे हम किसी को जवाब नहीं देते, हम जवाब देना पसंद ही नहीं करते। लेकिन सीतारमण के Are you saying the Prime Minister Narendra Modi is staggeringly incompetent in economics? Well, can I say a little further? Can I go a little further? Yes. Not only in economics, most of the things, yes. So the Prime Minister is staggeringly incompetent in. आपको शायद अंग्रेजी में ना समझ में आए तो आपको है ना, तुम मोटा मोटा इसका ना हिंदी में रूपांतरण करके बता देते हैं। ये श्रीमान जी जो इंटरव्यू ले रहे थे, ये तो थे करण थापर साहब, जिन्होंने पानी पीने पे मजबूर कर दिया था। पानी पीने पे मजबूर कर दिया था प्रधानमंत्री साहब को। याद होगा या भूल गए? तो दोस्ती बनी रहे, बाकी सब ठीक है। अब इसकी हिंदी में रूपांतरण सुन लो। हाँ तो भक्तों, करण थापर साहब जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका नाम है श्री प्रभाकर परकाल, इकोनॉमिस्ट हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वित्त मंत्री सीतारमण के पति हैं। इंटरव्यू के हिंदी अनुवाद सुन लो अभी। करण थापर ने सवाल पूछा कि क्या आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक्स नहीं आती और मोगली निकम्मा है? सीतारमण के पति जवाब देते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं बल्कि मोगली हर बात में निकम्मा है, उसे सिर्फ नफरत फैलाकर देश बर्बाद करना आता है। करो, ये वीडियो है, ले लेना, तुम्हारे को समझ में आ जाए तो। करण थापर ने दूसरा सवाल पूछा है, क्या अरुण जेटली और निर्मला सीतारमण को भी इकोनॉमिक्स नहीं आती, वित्त मंत्री को? सीतारमण के पति जवाब देते हैं, मैं इन दोनों पर कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि सारा काम मोगली का है।
अब जो भगत अर्थव्यवस्था की बात करते थे, हम विदेश नीति की बात करते थे, उस पर आकर कमेंट करते थे मेरे वीडियो के नीचे, है कमेंट करते हो ना कि तू विदेशों की बात करता है, तू ये बात करता है, वो बात करता है, अपने देश की बात क्यों नहीं करता? अब तो अपने देश की बात है, ले लो मोगली से जवाब, लो ना जवाब। उसके बाद ये लो भाई, ये 4 कदम आगे निकल गए तुम्हारे बांग्लादेश वाले। तुमने भाई मेरे बात सुनो, डंका तो खूब बजवा रखा है, ऐसा डंका भगवान सबका तो नहीं बजना नहीं चाहिए ऐसा तो, पर लेकिन अच्छे वाला बज गया। कोयला बिजली विवाद में फंसे अडानी, बांग्लादेश ने शुरू की इंटरनेशनल लीगल फाइट, ब्रिटिश लॉ फर्म की नियुक्ति। कौन आ गया? ब्रिटिश लॉ फर्म की नियुक्ति हो चुकी है। अब मेरे को तो लगता नहीं तुम कहीं बच पाओगे। भारतीय कंपनी अडानी पावर लिमिटेड के साथ कोयले की कीमतें और बिजली टैरिफ को लेकर चल रहे विवाद में बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। इस मामले में अपने स्टेट रन पावर डेवलपमेंट बोर्ड बीपीडीबी का पक्ष मजबूती से रखने के लिए बांग्लादेश सरकार ने एक ब्रिटिश लॉ फर्म को नियुक्त किया है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है। बीपीपीडी के अधिकारियों के अनुसार लंदन स्थित 3VP नामक एक लॉ फर्म को इस मामले में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। यह फर्म कमर्शियल एंड फाइनेंशियल विवादों में एक्सपर्टीज रखती है और सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेज सेंटर SIAC में चल रही सब मध्यस्थता कार्रवाई में बीपीपीडी की ओर से पक्ष रखेगी। एक जगह और फंस गए, अभी नाम आया भाई इसके अंदर, एप्स्टीन फाइल के अंदर। भाई विदेश मंत्रालय को तो आगे आना पड़ता है। देखो हमारे मोगली महान है, वो कुछ नहीं बोलते कभी किसी चीज के बारे में, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोगली से जुड़े दावों पर विदेश मंत्रालय का बयान, कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया था अमेरिका यौन अपराधी और मानक तस्कर जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइल्स में प्रधानमंत्री मोगली का भी नाम है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, यह राष्ट्रीय धर्म का विषय है। पीएम हमारे 3 सवालों का सामने आकर जवाब दें। 3 सवालों का जवाब मांगा, दे देंगे 3 सवालों का तो। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें और दोषी अपराधी की बेकार की बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। एप्स्टीन बोल रहा है कि इजराइल में जब गया था, मोगली गया था, मैंने कहा था तू वहां पे डांस करके दिखाना। इंटरनेशनल नचनवा निकला रही है तो नचार निकला भाई। काहे का विश्व गुरु? नचार है भाई, नचार को तुम विश्व गुरु बना रहे थे। कमाल की बात है ना। उधर से डोज तुम्हारे को देता आ रहा है डोंटू साहब, उसने तो और बड़ा, अब उसको तो और फंसोगे तुम। अब बांग्लादेश भी केस कर रहा था और फंसेगा। आज बजट पेश होया, आज ही शेयर मार्केट धड़ाम होगी। वो धड़ाम तो होनी ही थी जो तुम बजट लेके आ रहे थे। वो बजट तो शेयर मार्केट गिराने वाला ही बजट था। खुश हुए थे कुछ बेचारे, सोना चांदी सस्ता हो गया। काहे का सस्ता हो गया? ये तो लंका उधर से एंड टाइम पे ये एप्स्टीन वाला है, ये फाइल खोल के बैठ जा है। बजट पेश करना था, वो एप्स्टीन फाइल खोल के बैठ गया। अब है ना फरवरी शुरू और तुम फुर। अब तुम्हारे पास एक ही काम बचेगा, टाइम से अपने ना केले के पेड़ लगा लो। अभी भी 2-4 महीने 5 महीने में इतना बड़ा तो हो जाएगा, तुम्हारे लायक पत्ते हो जाएंगे। एक बांस का बंबू लेना, उसमें एक आगे कील टांगना और झिंगा ला लाहुर, झिंगा ला लाहुर, और साथ में मोगली आएगा तो मोगली ही। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।